हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड आवर पेपर 2 फर्स्ट यूनिट, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो इट इज लेक्चर नंबर 12. टुडे वी आर गोइंग टू discuss the legal environment. What is legal environment? The macro and micro factors. What are macro factors? These are what? Macro factors. Earlier we have studied the liberalization LPG. Legal environment is what? The legal environment is the principle of law provides uniformity and certainty. Legal मतलब लॉ, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज व्हाट लीगल एनवायरनमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉज प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जहाँ पे जस्टिस मिले, न्याय मिले. लीगल सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट. किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? गवर्नमेंट के द्वारा. द लॉज विच आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज जो गवर्नमेंट पास्ड करती है. ऑपरेशन इज कोस्ट लीगल एनवायरनमेंट सच एज द, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द वेट एंड मेजर एक्ट 1958, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, मॉनिटरी पॉलिसीज़, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. सो फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे एक्ट्स हैं ना, और इनके जो ये जितनी भी डेट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये डेट्स पूछे जाते हैं. और इनमें से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, सेल्स ऑफ गुड्स है, बट जीएसटी, वन मोर इज व्हाट? जीएसटी, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होने ही होने 101%. वी विल कवर इन फर्दर लेक्चर्स वन बाय वन. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? लीगली क्यों होना चाहिए? हर चीज़ लीगल क्यों होती है? बिजनेस भी लीगली होना चाहिए. लॉज, इंपॉर्टेंस क्या? फर्स्ट, लॉज ऑन प्रोडक्शन और सेल्स. द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ सर्टेन गुड्स इज लॉज होता है. किस पे? प्रोडक्शन और सेल्स पे. कुछ लॉज एंड रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. किसके ऊपर? प्रोडक्शन और सेल्स के ऊपर. द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ सर्टेन गुड्स इज प्रोहिबिटेड और एटलीस्ट सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड इन मेनी कंट्रीज. कुछ गुड्स, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी गुड्स मतलब जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए या फॉर द कंज्यूमर्स, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करके नहीं बेच सकते. तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. कुछ प्रोहिबिटेड भी है, कुछ सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे तेजाब होती है, अल्कोहल, ऑल दीज आर व्हाट? गुटकास, ऑल दीज आर सिगरेट्स. बट दीज कैन बी, ये सब बेच सकते हैं बाय टेकिंग ए लाइसेंस. दिस इंक्लूड्स अमॉन्ग अदर सेलिंग ऑफ देम डेंजरस ड्रग, गन्स एंड एक्सप्लोसिव. फॉर इंस्टेंट, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, गन्स होते हैं, ये जो एलिमिनेशन फैक्ट्रीज में जो इलीगली जो बॉम्ब्स वगैरह, तो इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ओनली विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वी कैन यूज एंड वी कैन प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक क्लोज है. मोस्ट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर और सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट लॉज यही है. मोस्ट कंट्रीज हैव लॉ सेंसरिंग कस्टमर्स आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली बाय द बिजनेस. बहुत ही अलग तरीके से कस्टमर्स को ट्रीट करते. दिस इंक्लूड्स द एक्ट रेगुलेटिंग वेट्स एंड मेजरमेंट, एंश्योरिंग दैट गुड्स सोल्ड एक्चुअली आर द वेट ऑफ द साइज. जो गुड्स कस्टमर्स को बेचे जा रहे हैं वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर, उनके अनुसार है या नहीं है. वो ऐसे नहीं कुछ भी थोप दे. तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था, जो हम आगे डिस्कस करने वाले. नेक्स्ट इज वॉज एम्प्लॉय प्रोटेक्शन. एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन भी यूजफुल है. लॉज टू प्रोटेक्ट, बहुत सारे लॉज आए थे. लॉज भी निकला था कि टू प्रोटेक्ट व्हाट? एम्प्लॉयज़. इंक्लूड लॉज अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, और कि ये एम्प्लॉय इस कास्ट का ये कंपनी में है तो उसके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उनके कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स और एज. लॉज अगेंस्ट अनफेयर डिसिमल एंड अदर हैरेसमेंट. ऐसे बहुत सारे लॉज थे, मतलब जो उनको हैरेसमेंट करे. तो ये एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन के हित में जो लॉ कन्वर्ट है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. टैक्स एंड फाइनेंशियल लॉस, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्स एंड फाइनेंशियल लॉस, ऐसे तो कोई भी किससे टैक्स वसूल सकता है ना. दीज लॉज वेरी बिटवीन कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लॉज है, बट जनरली रेगुलेट अकाउंटेंसी प्रैक्टिसेस, इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, टैक्सेस एक्सेट्रा. बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. फॉर इंस्टेंस, कुछ एक कोई भी कंज्यूमर या कोई भी अपने सोसाइटी के बिजनेसमैन या कोई भी हो, उनको कुछ पार्ट एवरी सिटीजन हैज़ टू पे
ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हिज इनकम टू द गवर्नमेंट, ताकि वो कंट्री को रेगुलेट कर सके। अपना पार्ट एक टैक्स के तौर पे वहाँ पे हम जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसके तौर पे जमा कर, तो उनके लिए भी कुछ लॉज होते हैं। तो ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट इज सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टेंस। सो फ्रेंड्स, दीज ऑल आर व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल एनवायरनमेंट। लीगली होना बिजनेस बहुत जरूरी है। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल इनिशिएटिव्स लिए हैं बिजनेस के लिए। फिजिकल पॉलिसी नेक्स्ट में हम लोग क्या, नहीं, फिजिकल पॉलिसी और एक है जो गवर्नमेंट ने यूज़ किए, जो आरबीआई यूज़ करता है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। इनके बारे में डिटेल्स में हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। फिजिकल पॉलिसी किसको रेफर्स करती है? टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग इट्स रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिजिकल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट को रिगार्डिंग इसके क्या, रेवेन्यू के बारे में, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स के बारे में। इट कंसिस्ट द टैक्सेशन एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसको करती है? इट कंसिस्ट द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी इज ए कंसर्न विद द रेजिंग ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड इंकरिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करना और इंकरिंग द गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर उनको इनकर करना है। अकॉर्डिंग टू रीमा, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट इट इज़ व्हाट, दीज ऑर आल quantitative or qualitative techniques of the RBI to control the inflation of our country, inflation and deflation. So friends, for today only this much. If you want to join my Telegram channel, please, link is given in the description box, and please motivate and subscribe my channel so that I can provide new further videos for you. So friends, for today, thank you.